guys, how are you? Welcome back. This is सुशील कुमार once again in front of you और सेकंड वीडियो ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए दोस्तों, आपने इससे पहले की वीडियो में 5 क्वेश्चंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने किए हैं। क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक बहुत ही अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम चलता है, उसके बाद तो खैर चलता ही चलता है, राइट। तो मार्च के इस मंथ में एग्जाम का टाइम चल रहा है और पाइथागोरस थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास 7th में मेरा प्रॉमिस है, आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए। इन वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। एनसीईआरटी देख लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने उठा लिया है, आर एस अग्रवाल मैंने उठा लिया है, आर डी शर्मा मैंने उठा लिया है। इन सभी बुक्स में ये सब क्वेश्चन हैं, आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत वैल्यू लेफ्ट टू राइट हो जाता है, 5 की जगह 7 हो गया, बिकॉज वी हैव मेनी ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं। हम ऐसा भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप क्वेश्चन कैसे सेट करें, ठीक है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सेकंड वीडियो में नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। कहता है एक ट्री जो है वो टूट जाता है इन बिटवीन कहीं से भी। ये डॉटेड पार्ट जो है वो ब्रोकन पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, और ये टूट के इस तरीके से ग्राउंड पे गिरा है। आपको डायग्राम नहीं गिवन होगा, डायग्राम आपको समझना है, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। देखिएगा ये पार्ट इतना टूट के यहाँ जमीन पे इस तरीके से गिरेगा, राइट। तो कहता है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा। अब आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री बनाना है, और देखिए ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में रखना है आपको कि जो बाकी स्टैंडिंग पार्ट है वो अभी भी वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, यानी कि ये एंगल आपको 90 कंसीडर करना है, तभी आप इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, टच इज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, यानी कि बेस का जो ये डिस्टेंस है ये 6 मीटर है। क्लियर? फिर कहता है इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और जहां से ये ट्री आपका टूटा है यानी कि सी पॉइंट से, वो आपका जो हाइट है दिस इज 2.5 मीटर, ठीक है। ये हाइट ओनली 2.5 मीटर है। तो दोस्तों आपके ट्री का हाइट कितना होगा? ट्री का हाइट होगा दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, राइट। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में क्लास 10th में भी सेट किया गया था। इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था कि अगर ट्री का पार्ट कुछ टूट जाए तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। क्लास 10th के बच्चे भी इस क्वेश्चन को ऐसे मत सोचे कि ये तो क्लास 7th का क्वेश्चन है, हल्का बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है, क्वेश्चन होता है अपने आप में, कॉन्सेप्ट है अपने आप में, थ्योरम है अपने आप में, उसको कैसे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। सो नाउ अब देखिए आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर है, यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ये लेंथ होगी, फिर आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ट्री का हाइट आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस वाले पार्ट को तो मैं छोड़ ही रहा हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा यही पार्ट है, तो मुझे इस पार्ट से भी मतलब नहीं है। अगर ये निकल गया तो समझो ये भी निकल गया। ए सी ए डैश इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। सी ए डैश इज इक्वल टू सी ए हमने ये कंसीडर किया है, ठीक है ना। देखिए अब इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? Then a dash c square is equal to what is perpendicular 2.5 meter square, 2.5 मीटर स्क्वायर, मीटर भी लिखिए, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, प्लस 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे वैल्यू डेसिमल में डाल दी गई है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप डेसिमल के क्वेश्चन को डेसिमल रिमूव करके भी समझ सकते हैं और डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके हैं। मैं आपको कहूंगा जब तक आपको डेसिमल के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेसिमल रिमूव करके उसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा a डैश सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर, तो दोस्तों 25 का स्क्वायर क्या होता है? आपके पास होता है 625, ठीक है। अब डेसिमल में इसका प्रोडक्ट करते टाइम मिस्टेक मत करिएगा, मेरे क्लास 7th के दोस्त अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, नहीं करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 2 टाइम्स डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें डेसिमल प्लेस काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आंसर में आपके पास 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, यानी कि 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आएगा, ठीक है। ये आएगा 6.25
और मीटर स्क्वायर, ये ओनली मीटर का स्क्वायर है। 2.5 का मीटर स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, प्लस 6 स्क्वायर इज 36 स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू आपके पास बन रहा है। अब यहां पे भी कंफ्यूज मत होना और मिस्टेक मत करना। 36 प्लस 6, 36 इज होल पार्ट, यहां पे भी होल है, तो 42.25 आपके पास वैल्यू हो जाएगा a डैश c का होल स्क्वायर। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ac, नॉट इट्स स्क्वायर, तो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट बोथ द साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे आपको समझना है कि 42.25 का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है आपको कि आप इसका डेसिमल रिमूव करके भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन क्यूब रूट में भी आते हैं। तो क्या है आपके पास 42.25 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 42.4225 डिवाइड बाय 100, और आपको इसका निकालना है दोस्तों स्क्वायर रूट। अब आप इसके फैक्टर्स करिए, क्लियर। 4225 के फैक्टर्स करिए। जब आप फैक्टर्स करेंगे तो चलिए मैं कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। 4225 5 से डिवाइड कर दो पहले, 5 8 जा 40, 2 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 1 जा 3 4, 5 6 जा 30, 4 5 5 9 जा 45, और अब 13 से जा रहा है 13 13 जा, क्लियर। तो 5 इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा, इन दोनों 13 में से एक 13 बाहर आएगा, 13 इंटू 5 65 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 65, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, राइट। सो ये क्या रहेगा 6.5, क्लियर। तो यहां आपके पास आंसर क्या आने वाला है 6.5। सो यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा AC A डैश, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो रहा है दोस्तों, A डैश C इज इक्वल टू 6.5 मीटर। सो ये तो आपका है A डैश C, राइट। यानी ये जो वैल्यू है ये तो आपका ये वाला वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 6.5 मीटर। दिस इज ओनली ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है, क्लियर। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, देखिएगा यहां जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि ऑप्शन में 6.5 है, 6.5 आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री पूछा गया है, टोटल हाइट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, 6.5 प्लस 2.5, राइट। तो ये हो जाएगा 0 और 9.0 मीटर, यानी कि आप लिख सकते हैं 9 मीटर, क्लियर। यानी कि ये दोनों हाइट मिला के, और ये आपका आया है दोस्तों 6.5 मीटर। तो यहां A से लेकर B तक जो आपका टोटल हाइट है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये आपका आ रहा है 9 मीटर, क्लियर। तो यहां पे मेरा आंसर B ठीक हो जाएगा, सही होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में हो, एमसीक्यूज में तो मैं वैसे ही बना रहा हूं। आज हो सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में भी प्लान कर लिया जाए, क्लास 10th के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में भी प्लान हो सकता है, क्लियर। तो आपके पास एमसीक्यू हो या फिर आपके पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो, आपको प्रॉपर्ली तरीके से सोल्व करना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, इन एन आइसोसेलिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ पे आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब जहां पे कोई भी दो साइड्स इक्वल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स वी हैव, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने इसका वीडियो भी दे रखा है, वी हैव 7 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेसिकली, राइट। अगर आपको पता नहीं हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय सुशील सर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, राइट। सो we have 7 types of triangle, we have 7 types of angles, we have 7 types of triangle, quadrilateral also we have 7 types, okay। सबका मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इन एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल भी है आइसोसेलिस भी है, तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री बोला है इसने कि राइट एंगल एट सी, बस आपको ये समझना है, सी पे राइट एंगल है, वहां सी पॉइंट लिख दीजिए, क्लियर। उसके बाद ए और बी, अब ट्रायंगल का नाम आपको ए और बी एबीसी दिया है, तो ए और बी कहीं भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ। अगर आप इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को अगर यहाँ ए और यहाँ बी लिख के भी प्रूव करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब बोला है कि आइसोसेलिस है, तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज दोनों में से किसी भी साइड के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्लियर, ओके। सो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है। तो यहां तक मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, डायग्राम। अब मुझे प्रूव ये करना है, प्रूव दैट
दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। क्लास 7th के मेरे दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं उठा रहा हूं, क्लास 7th की ही बुक से उठा रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि ये तो क्लास 10th की थ्योरम में है। हाँ, क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 7th में भी ये क्वेश्चन आपके लेवल पे है। ठीक है ना, आप सर्च कर सकते हैं किसी भी बुक में। ओके, देखिएगा, अब सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? Square of the hypotenuse of a right angle triangle is always equal to the sum of the squares of its other two sides. Clear? This is the Pythagoras theorem. अब हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? AB. This is AB स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास है AC, राइट? परपेंडिकुलर है AC, और बेस स्क्वायर, बेस का मतलब BC, ये आपके पास है BC स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे अगर ट्रायंगल पाइथागोरस है, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तो मुझे गिवन है, तो गिवन है इसका मतलब क्या हुआ कि BC इज इक्वल टू AC। ये भी मुझे गिवन है कि दिस बेस BC इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर AC। तो आपको प्रूव किस में करना है? देखिए, लेफ्ट साइड आपकी बन गई, सिंपल। राइट साइड में आपका ओनली AC है, तो BC की जगह AC पुट कर दो, सिंपल। BC इज इक्वल टू AC, तो वी कैन रिप्लेस BC बाय AC, राइट? पुट कर दीजिएगा AC स्क्वायर प्लस BC इज रिप्लेस्ड बाय AC। अब BC की जगह AC पुट करेंगे, क्योंकि BC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर ही आने वाला है। अगर यहाँ BC का क्यूब होता तो AC का क्यूब होता, राइट और नॉट? सो आपके पास यहाँ हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस AC ट्वाइस ऑफ AC, 2AC स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर है ओनली, 2 का स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे समझने के लिए, अगर ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि AC का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है। अगर 2 का स्क्वायर होता तो 2 अंदर ब्रैकेट में लिया जाता। सो दिस वाज द क्वेश्चन, और ये मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर? आपको ये मेंशन करना है कि दिस इज गिवन, ये मुझे गिवन था कि बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये छोटा सा आपका थ्योरम है 3 स्टेप्स का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, यहां पे लैडर का लेंथ आपको 15 मीटर गिवन है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए, ये गली है, बीच में कोई स्ट्रीट है, उसके बीच में एक पॉइंट ले लिया, वहां पे लैडर का फुट रख दिया। सी पॉइंट इज द फुट ऑफ द लैडर, और उससे यहां पे अगर विंडो को इधर करते हैं, लैडर को यहां लगाते हैं, तो वो एक विंडो को 9 मीटर हाइट तक, एक विंडो है उसकी हाइट तक जाता है। और जब इस विंडो को इस साइड लगाते हैं, थोड़ा सा जो लैडर है वो इस वाली दीवार के नजदीक है और इधर से थोड़ा सा दूर है, यानी कि BC ज्यादा है और CD कम है। क्लियर? सो आपको निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि BC प्लस CD क्या है। यहां पे आपको 2 टाइम्स पाइथागोरस लगानी है, 2 बार आप पाइथागोरस लगाएंगे, देन पहली बार आप BC फाइंड करेंगे, फिर आप CD फाइंड करेंगे। क्लियर? देखिएगा, BC इज इक्वल टू क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए, दो यहां पे आपके पास है इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। पहले इस वाली ट्रायंगल की बात करते हैं ABC, राइट? और यहां हम बात करेंगे इन ट्रायंगल CDE, राइट? CDE, और दोनों में ही आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? अब दोस्तों यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, देखिएगा, दिस इज राइट एंगल, दीवार जो है वो परपेंडिकुलर खड़ी हुई है, ठीक है, हमेशा आपको कंसीडर करना है। वॉल इज परपेंडिकुलर विद द ग्राउंड, तो साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल विल बी द हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, यहां पे ये आपके पास बेस, यानी आपको बेस फाइंड करना है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, यहां भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? बी फॉर बेस मान लेना है यहां पे। हाइपोटेन्यूज, अब मुझे हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 9 मीटर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास?
बेस इज BC, तो इसको मैं BC लिख लेता हूं, दिस इज BC स्क्वायर। क्लियर? अब ये कितना होगा 15 स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज 81 मीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोस्तों आपको फाइंड करना है BC, तो आप क्या करेंगे 81 मीटर स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए और माइनस कर दीजिए 225 मीटर स्क्वायर माइनस 81 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या होगा 225 माइनस 81 क्या होने वाला है आपके पास यहां आपके पास रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे BC का वैल्यू आपको फाइंड करना है, नोट BC, तो यहां से नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से आपको BC का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। स्क्वायर रूट यहां कैंसिल हो गया एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि आपको BC का लेंथ मिल गया दोस्तों, BC इज इक्वल टू 12 मीटर। क्लियर? इस इक्वेशन से आपको BC मिल गया। अब चलिए यहां पे सोल्व करते हैं इन दिस ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, यहां पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, पुट करिए। हाइपोटेन्यूज इज अगेन 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 12 दिस टाइम 12 मीटर स्क्वायर प्लस बेस इज CD स्क्वायर। क्लियर? सबका वैल्यू पुट किया मैंने, हाइपोटेन्यूज 15 परपेंडिकुलर 12 एंड बेस इज CD। क्लियर? अब देखिए दिस इज अगेन 225 मीटर स्क्वायर माइनस 12, इसको 12 को स्क्वायर करो और लेफ्ट में ले आओ, क्या होगा आपके पास 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। क्लियर? 12 स्क्वायर इज 144, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नाउ इट इज कमिंग हियर 81 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, यहां कैंसिल होगा, 81 का स्क्वायर रूट होने वाला है दोस्तों 9, यानी कि 9 मीटर इज इक्वल टू CD। क्लियर? ये यहां पे आपको CD मिल गया। अब आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रीट क्या था BC प्लस CD, लेंथ ऑफ स्ट्रीट BC प्लस CD। व्हाट इज BC? BC आपके पास है 12 मीटर। व्हाट इज CD? CD आपके पास है 9 मीटर। 12 प्लस 9 21 मीटर आपके पास लेंथ हो गया स्ट्रीट का, राइट? ये यानी कि B से D तक, यानी कि BD जो लेंथ है टोटल दैट इज 21 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, स्टेटमेंट बहुत लंबा दिख दिया। डरना नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है प्रॉपर, और यहां पे आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके? ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, दोनों में आपको पाइथागोरस लगाना है, दोनों ट्रायंगल का बेस निकालना है और उसको प्लस कर देना है, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। फिर से आपके पास एक ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पे आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। देखिए, एक तो स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अक्सर 3-4 लाइंस की स्टेटमेंट देखते ही बच्चे सोचते हैं ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाला। अरे बिल्कुल होने वाला है, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे होगा बिल्कुल। द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल। अब देखिए, जितना क्वेश्चन समझ में आ जाए पहले उसको उतना सोल्व कर दीजिए, सिंपल, जितना आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखो, अ फुट ऑफ अ लैडर, अब लैडर का जो फुट है ये लैडर का फुट है, राइट? 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल ये हो गई परपेंडिकुलर, वॉल से 6 मीटर अवे, ठीक है, समझ में आ गया मुझे, ठीक है? एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर, इसका टॉप जो है वो 8 मीटर विंडो तक रीच कर रहा है। ये कहानी है मेरी, ठीक है ना? तो दोस्तों यहां तक अगर मैं इसको होल्ड कर दूं क्वेश्चन को अप टू हियर, तो क्या आप यहां पे लैडर की लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था इससे पहले की वीडियो में, तो लैडर की यहां पे लेंथ निकाल लीजिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? This is hypotenuse AC. AC square is equal to what is perpendicular? This is 8 meter and what is base? 6 meter. So 8 meter square plus 6 meter square. Clear?
सो 8 मीटर मतलब 64 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर मतलब 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर? यूनिट का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज कमिंग 100 मीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास AC है, मतलब AC स्क्वायर है, लेडर की लेंथ का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो क्या होगा आपके पास AC इज इक्वल टू कमिंग 10 मीटर। तो ये आपके पास दोस्तों लेंथ आ गया लेडर का, मेरा आधा काम हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ लेडर दैट इज 10 मीटर, मुझे मिल गया। क्लियर? अब देखो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, यहां तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। इफ द लेडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे, अब कहता है लेडर को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। कैसे करना है? जैसे हम लेडर दीवार के साथ लगी है उसको खींच के थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, जब थोड़ा सा नीचे से फुट खींचेंगे तो ऊपर से वो लेडर की लेंथ, लेडर जहां तक पॉइंट पे जा रही है थोड़ा सा उससे नीचे आ जाएगी। राइट? सोच के देखिएगा उसको, अगर आप लेडर के फुट को नीचे से पुश करेंगे तो वो दीवार पे थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए ऐसी बात कुछ यहां पे है, कहता है इसको शिफ्ट करना है, इसको इधर खींचना है। कितना? इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। कहता है कि इसको इस तरह शिफ्ट करो कि इसका फुट जो है वो 8 मीटर हो जाए, पहले कितना था 6 मीटर, इसका मतलब दीवार से दूर खींचा जा रहा है, यानी कि यहां पे आ जाएगा फुट इसका ये लगभग, और यहां पे जब लेडर को फुट को नीचे खींचेंगे तो ऊपर से लेडर नीचे आ जाएगा, ये यहां पे आपका लेडर सेट हो जाएगा। क्लियर? अब लेडर की ये दूसरी पोजीशन आ गई, देखिएगा ये सेकंड पोजीशन लेडर की हो गई। डायग्राम को बिल्कुल ऐसे ही समझिए, दिस इज A डैश और दिस इज C डैश। ये लेडर का शिफ्टेड पॉइंट C डैश, ये लेडर का ऊपर का शिफ्टेड पॉइंट A डैश। नाउ इन ट्राइंगल, अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल A डैश B एंड C डैश। अब हम छोटे वाले नीचे वाले ट्रायंगल में आ गए जहां पे लेडर ये रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम ट्रायंगल में आ गए, A डैश B और C डैश में आ गए। अब बीच वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, पहले पुराने वाले ट्रायंगल को भूल सकते हैं आप। अब देखिए इस वाली ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड करना है। अब आपके पास लेडर का लेंथ तो है, अब आपके पास ये 10 मीटर लेडर का लेंथ है। अब ये टोटल हाइट आपके पास 8 थी, लेकिन अब मेरे पास यहां A डैश तक ये वाला हाइट मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि A डैश B मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A डैश B। कहता है कि अगर उसको, अब ये टोटल आपके पास कितना है, दिस इज 8 मीटर। उसने कहा है कि अगर 2 मीटर और खींच ले, यानी कि 8 मीटर खींच ले, टोटल लेंथ 8 मीटर हो जाए फुट से, दीवार के फुट से लेडर का फुट का लेंथ 8 मीटर हो जाए, तो लेडर की हाइट बताओ कहां तक जाएगी। यानी कि आपको ये फाइंड करना है। अब आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर फाइंड कर दो। क्लियर? देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास इस बार है दोस्तों 10 मीटर, स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है, दैट इज A डैश B। इसको लिख दीजिए आप, A डैश B स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बार इस वाली ट्रायंगल में ये बेस पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब ये क्या होगा आपके पास, दिस इज 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A डैश B होल स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 64, 8 का स्क्वायर तो मैंने कर दिया, दिस इज मीटर स्क्वायर ओनली मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 64 को लेफ्ट में लो, क्या होगा आपके पास 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A डैश B होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A डैश B स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, A डैश B इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 6 मीटर ओनली। A डैश B इज इक्वल टू आपके पास आएगा दोस्तों 6 मीटर। ठीक है, दिस इज कमिंग A डैश B 6 मीटर इज इक्वल टू, क्लियर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। ये देखिए ये आपके पास स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से ओनली A B रहेगा, A डैश B रहेगा, A डैश B इक्वल टू 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6 मीटर। ओके, तो आपके पास अब लेडर का जो लेंथ रहने वाला है, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर होगा, A डैश B 6 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सिंगल क्वेश्चन में 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ सकती है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू क्या है, देखिए एन एंगल Q एंड R ऑफ अ ट्रायंगल R
25 degree and 65 degree, then prove that which of the following is true. You can say PQ square plus QR square is equal to PR square, or PQ square plus RP square is equal to QR square, और RP square plus QR. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा हम काम करते हैं इस पे। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जब स्क्वायर्स आ रखा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रखी है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होती, फिर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन होता कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो भी मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस एंगल का पता करने वाले हैं। सो इन ट्रायंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P? डोंट नो, फाइंड करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल Q? 25 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस कितना हो गया, 5 प्लस प्लस 0 90 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल P आपके पास दोस्तों आ जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P आपके पास क्या रहा, 90 डिग्री आ गया। एंगल P आपके पास 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया दोस्तों। और राइट एंगल ट्रायंगल में ओनली एंड ओनली यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। बस आपको पता ये करना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ये राइट साइड लेफ्ट में लिख दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, इफ दिस इज 90 डिग्री एंगल, अगर आपके पास ये 90 है तो ये वाली साइड QR, इसकी अपोजिट साइड ये क्या होने वाली है आपके पास, हाइपोटेन्यूज होने वाली है। यानी कि QR स्क्वायर आपका राइट में आने वाला है। तो QR स्क्वायर दोस्तों राइट साइड में एक ही जगह पे है आपके पास, बी ऑप्शन में। क्लियर? लेकिन चलिए हम इसकी लेफ्ट साइड को भी चेक कर लेते हैं। तो राइट साइड में आपके पास इस यहां वैल्यू पुट करो, राइट साइड में क्या होगा आपके पास, QR स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज इज QR अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। देन परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है, PR स्क्वायर, और बेस क्या होगा, इसको बेस ले लीजिए QP स्क्वायर। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। 2 + 3 5 5 और 3 + 2 भी 5 होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। ओके, यहां इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड में QR स्क्वायर आएगा। अब देखिए PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस PR या RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, यानी कि बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में। लैडर के क्वेश्चन आपने देखे, रोड का लेंथ निकालने का क्वेश्चन भी आपने देखा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन गया कि 90 डिग्री का एंगल मिसिंग है। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो ट्री वाले क्वेश्चंस भी आपने देखे, लैडर्स वाले क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। चलिए ये थे हमारे 5 सिलेक्टेड बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।